नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षंदा भारद्वाज आज फिर लेकर आई हूँ एक चित्र और उससे जुड़ी जानकारी। सभी सनातनियों को मेरी ओर से चैत्र नवरात्रि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुथी रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप और महत्व। देवी ब्रह्मचारिणी शांत, ध्यान मग्न मुद्रा में है। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला यानी रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। वे आत्म अनुशासन, धैर्य और त्याग का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भक्तों को मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दीर्घायु और सुख प्रदान करता है। अगर आपको मेरा बनाया हुआ चित्र और कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये कहानी भेजें। आगे भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते रहेंगे। जय माता।